नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश भर में सुगम यातायात व्यवस्था के लिए बस परिवहन सेवा शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंगलवार को हुई डॉक्टर मोहन कैबिनेट में इस पर मुहर लगाई गई। सेवा के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में आने जाने की सुविधा इससे मिलेगी, तो वहीं जनजातीय इलाकों में सेवा प्रदान करने पर सरकार का विशेष फोकस भी रहेगा। करीब 20 साल पहले भारी नुकसान के चलते मध्य प्रदेश सड़क परिवहन सेवा को बंद कर दिया गया था। इसलिए अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन सेवा को पीपी मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है, जिससे नुकसान की गुंजाइश भी कम हो। इस परिवहन सेवा को सरकार की मंजूरी के साथ सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीधा सरकार को निशाने पर ले लिया है। तो पहले देखेंगे ये बार पलटवार आखिर क्यों शुरू हुए, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद परिवहन सेवा मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है और उसके बावजूद कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। तो कांग्रेस के बार और फिर भाजपा के पलटवार के साथ क्या कुछ है इस परिवहन सेवा में खास, वो आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट में, उसके बाद करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश परिवहन सेवा पर बनी बात। प्रदेश भर में जनता को मिलेगी सौगात। सीएम परिवहन सेवा पर छिड़ा सियासी संग्राम। भाजपा बोली आरोप लगाना ही कांग्रेस का काम। कभी मध्य प्रदेश की रीढ़ कहे जाने वाले 29,000 करोड़ रुपए संपत्ति के मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को करीब 20 साल पहले बंद कर दिया गया था और ये सब करने के पीछे हवाला दिया गया कि सरकार को नुकसान हो रहा था। उस समय सड़क परिवहन निगम में कुल 700 बसों के साथ 11,500 कर्मचारी भी कार्यरत थे। परिवहन निगम के संचालन के लिए राज्य सरकार से 70.5 तो केंद्र सरकार से 29.5% की हिस्सेदारी भी तय थी। जानकार बताते हैं कि तब सरकार ने अंशदान से अपने हाथ खींच लिए थे, इसीलिए सड़क परिवहन सड़क पर आ गया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार फिर से मध्य प्रदेश को सौगात के रूप में बस परिवहन सेवा देने जा रही है। इसकी मंजूरी भी मिल गई है और अब जल्द ही मुख्यमंत्री परिवहन सेवा की बसें आपको पूरे प्रदेश में दौड़ती नजर आएंगी। इस परिवहन सेवा को संचालन पीपीपी मोड में किया जाएगा और नुकसान न हो इसके लिए 3 स्तर पर निगरानी भी की जाएगी। सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं सड़क परिवहन निगम बंद होने का कसूरवार तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार को ठहराया। और राज्य परिवहन निगम पिछली सरकार ने बंद कर दिया, विशेषकर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने। और हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सके, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो। अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी, बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेंगे और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा। हमें लगता है कि अब गरीब व्यक्ति जो एक एक जीप में 50-50 लोग लटक के जाते हैं, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, उनके लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम कर सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें पीपीपी बोर्ड में पार्टनरशिप रहेगी हमारी, सरकार उसको मॉनिटर करेगी, नियामक आयोग है, इस तरह का एक इसमें भी सिस्टम बनाया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश मॉडल बनाने की कोशिश की है। किसी एक राज्य की चीज़ों को नहीं लिया, एक आध राज्य में पीपीपी मोड पे चल रहा है, किसी नगर निगम ने पीपीपी मोड पे चला रहे हैं, तो नगर निगम को हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं उतार सकते। किसी राज्य के सिस्टम को जो वहाँ पर घाटे में चल रहा है उसे हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा चीज़ें लेकर एक मध्य प्रदेश मॉडल
एक हम परिवहन निगम में लेके आने वाले हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस नहीं भाजपा की सरकार ने सड़क परिवहन निगम पर ताला लगाया था, बसें कबाड़ के भाव में बेच डाली थी, अचल संपत्ति भी बेच दी थी। भाजपा सरकारों का काम पहले बनाना फिर बिगाड़ना है। इसका सटीक उदाहरण BRTS कॉरिडोर है, जहां करोड़ों रुपए सरकार के डुबा दिए गए। अब निजी और सत्तासीन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही परिवहन सेवा शुरू की जा रही है। देखते हैं जनता को कितना लाभ मिलता है। सन 2005 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद किया था। इनकी बसों को कबाड़ के भाव बेच दिया था और अब एक बार फिर उसको शुरू करने जा रही है। भाजपा की सरकार लगातार चीजों को बनाती है और फिर उसको बिगाड़ देती है, बनाती है, बिगाड़ती है। ये अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो कॉरिडोर बनाया गया था उसको पहले बनाया और 8 साल के बाद उसको तोड़ दिया। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका काम ही यह है कि सरकार की चीजों को बर्बाद करना, सरकार की जो बनाई हुई वस्तु होती है, चीजें होती हैं, जो भी होता है उसको खराब कर देना। तो सरकार को सोचना चाहिए कि उसकी नीति और नीयत क्या है, वो क्या करना चाहती है। इधर कांग्रेस नेताओं के बयान पर भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा कि कांग्रेस से कोई अच्छा काम देखा नहीं जा रहा। कांग्रेस सरकार में जनता के हित में चलाई जा रही सड़क परिवहन को बंद किया गया। अब भाजपा की सरकार इसे जनहित में शुरू कर रही है। इससे आम जनता को सीधा लाभ होगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो परिवहन विभाग को फिर से शुरू करने का फैसला हुआ है वो बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत करने योग्य है, क्योंकि यह जनहित से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को तो आदत बन चुकी है बेबुनियाद राजनीति करने की। 2003 के पहले परिवहन विभाग जो है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। उस समय कहा जाता था कि परिवहन की बस में यदि हम देखें तो पूरी बस बजती है सिर्फ हॉर्न को छोड़कर। तो उस समय जो है बसों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी, पूरी तरह परिवहन विभाग जो है वो ध्वस्त हो चुका था। तनख्वाह बांटने के लिए विभाग के पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे। दिग्विजय सिंह जी का जो काला इतिहास है वो परिवहन विभाग ने भी देखा है। तो निश्चित तौर पर उन्हीं के कारण ये परिवहन विभाग जो है वो बंद हुआ था, उनके अकुशल नेतृत्व के कारण। आज परिवहन विभाग को फिर से अच्छे से शुरू करके और जनता तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। कांग्रेस को तो सिर्फ राजनीति करना आती है, उनको राजनीतिक रोटियां सेकना, और इसीलिए आज जनता ने उनको घर बैठाने का काम किया है। कुल मिलाकर एक बार फिर अब गतिमान हो रही मुख्यमंत्री सड़क परिवहन सेवा को लेकर नेता कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि सरकार का ये दूरगामी विजन जनता के हित के लिए कितना कारगर होता है। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं, पहले परिचय कराते हैं फिर चर्चा शुरू करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के राजपाल सिसोदिया जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो धर्मेंद्र जी, एक अच्छी पहल सरकार करने जा रही है। सड़क परिवहन जो निगम बंद हो चुका है, तो अब सड़क परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार की सीधी भागीदारी नहीं है, पीपी मोड में सरकार चलाएगी ये बसें और इंगेज करेगी जो बस मालिक हैं या जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको, और फिर मॉनिटरिंग की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। तो ये नुकसान की गुंजाइश से परे है, ये दावा है सरकार का। क्या कहेंगे आप इस सेवा के लिए? सबसे पहले जी नमस्कार, आपके समस्त दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवहन विभाग एक बड़ा विभाग था जो विकसित था, ऑलरेडी सुचारू रूप से चल रहा था, उसको बंद करने का पाप किया। आज जब ये बात कर रहे हैं कि हम उसको पुनः चालू करेंगे, तो क्या कह रहे हैं कि हम पीपीपी मॉडल पर करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश को इस समय पीपीपी मॉडल पर ले जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बना दी। अब इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना है। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से महंगी पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी टोल टैक्स हैं सारे टोल टैक्स महंगे हुए। आप सड़क, अभी मैं अगर ग्वालियर से भोपाल आऊं तो 1000 रुपए का टोल टैक्स देता था, अब मुझे कितने का टोल टैक्स देना पड़ेगा जब भोपाल आऊंगा तब पता लगेगा। इसी प्रकार से आज मध्य प्रदेश में जमीनों की कीमतों ने आसमान छू लिया। एकदम से सरकार ने जमीनों की कीमतें बढ़ा दी। आप देखिए, बिजली की दरें बढ़ गई। तो 1 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने जनता के बजट पर कुठाराघात करने का काम किया। पीपीपी मॉडल के कारण ही आज सड़कों पर चलना मुश्किल है, क्योंकि टोल टैक्स
वो ही कंपनियां वसूल रही हैं जिन कंपनियों ने वो सड़कें बनाई। जिससे भाई, क्या आज साइड मध्य इफेक्ट होंगे, प्रदेश में- परिवहन सेवा से आज- क्या साइड आज इफेक्ट होंगे? सुन तो लीजिए, आज मध्य प्रदेश में जो भी सड़कें बन रही हैं, वो सड़कें तो पीपीपी मॉडल वाले ठेकेदारों ने बनाई हैं, वो ही उसका टोल टैक्स वसूल है। तो इसी कारण से जब आप इस प्रकार की बसें जब लाएंगे तो उनका किराया जो अभी जनरल किराया चल रहा है उससे भी ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली आप जनता की जेब से ही खजाना लूटने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो कॉरपोरेटर हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, जनता की जेब की गाड़ी कमाई कैसे लूटी जाए, भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। आप देखिए, लगातार ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनके माध्यम से जनता की नहीं, गाड़ी उदाहरण कमाई तो को तमाम है, लूटने का हम काम सिर्फ हम भ्रष्टाचार के परिवहन माध्यम मॉडल पर से। चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उदाहरण परिवहन मॉडल में ही आपको बता रहा हूँ। पर अब आप बताइए, जब परिवहन मॉडल में पीपीपी मॉडल के तहत बस चलाएंगे तो आज जिस बस का किराया 100 रुपए है वो 150 रुपए हो जाएगा। तो 50 रुपए जो अतिरिक्त मान लो जाएगा वो जनता का भला होगा, इससे नहीं होगा। जनता को आप बताइए ना क्या फायदा होगा। जब मैं यहाँ से मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर यहाँ ग्वालियर से मुझे शिवपुरी जाना है तो अगर मैं अभी 100 रुपए दे रहा हूँ बस से, तो मुझे 200 रुपए देने पड़ेंगे, तो नुकसान किसका होगा। और ऑलरेडी अभी प्राइवेट बस ऑपरेटर बस चला रहे हैं हर जगह। आप देखिए, कहीं भी बस की समस्या तो है नहीं। अगर सरकार को जनता को राहत देनी है तो जनता को, सरकार को चाहिए कि वो जनहित में सरकारी कोई स्कीम लेकर आए जिनसे उनको राहत मिले। नहीं तो एक तरफ सरकार की स्कीम तो सरकार की, प्लानिंग तो सरकार की है ना। सुनिए महन जी, एक तरफ तो मध्य प्रदेश की सरकार जनता पर कर्ज लाती जा रही। आज प्रति व्यक्ति कर्जा 61,000 रुपए से अधिक पहुंच गया। और दूसरी तरफ पीपीपी मॉडल लाकर जनता की जेब से चलिए, इससे क्या फायदा होगा, पहले थोड़ा राजपाल जी से समझ लें तो थोड़ा आसानी होगी आपको जवाब देने में। राजपाल जी, वो कह रहे हैं जनता को लूटने का प्लान है, ये जनता की जेब में डाका डालने का प्लान है, कोई राहत नहीं देंगे आप। प्राइवेट बस संचालक चलाएंगे बसें तो और महंगा किराया हो जाएगा। देखिए, रेगुलरिटी होगी इससे, सबसे पहली बात तो है। अभी जिस प्रकार से निजीकरण है, निजी बसें चलती है, तो स्वाभाविक है कि निजी बसें निजी हिसाब से चलेगी, निजी अपने अपने अलग अलग वो सब है। तो एक जही हो जाएगा सारा मामला, और एक जही होकर सरकार जब बसों को चलाने का काम करेगी, पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर प्राइवेट ऑपरेटर्स का अपनी शर्तों के अधीन जब चलाएंगे तो एक रेगुलेटरी होगी, एक निगरानी होगी, एक विभाग होगा जो किराए से लगा के सुविधाओं पर से ध्यान देगा। अभी आप कई बार देखने में आता है कि बसें किराया तो वसूल कर लेती है, पर जो है जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं दे पाती है। तो सुविधा देने का काम भी मिल सके, उसको देख सकेंगे, देखकर उस पर एक्शन कर सकेंगे, उसको रेगुलर कर सकेंगे, ये एक बड़ा काम होने वाला है। और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार नागरिकों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठ सके, इस प्रकार से उनको मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सके, आधुनिक तरीके से मिल सके, समय के हिसाब से मिल सके, इस दिशा में काम कर रही है। तो उस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार, विशेष करके डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम हमने किया है। और महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार का है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय स्तर पर लोक परिवहन की व्यवस्थाओं को देखने का काम होगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध करना, ये भी कोई बात समझ में आती नहीं है। योजना आए, योजना मूर्त रूप ले, धरातल पर चलने लगे, और उसके बाद कोई विसंगति हो और विपक्ष के नाते उसकी ओर कांग्रेस ध्यान दिलाए तो बात समझ में आती है। अभी तो न सूत है, न कपास है, न जुलाओ में लट्ठा वाली बात हो रही है। भाई, अभी एक नीति बन रही है, उस नीति के बनने के बाद वो मूर्त रूप लेके, और जब वो बसें शुरू होगी और पूरा जब उसका फील्ड में उतर जाएगी वो बसें, और लोग उसके अंदर फिर यात्रा करने लगेंगे, और फिर नागरिकों से और यात्रियों से जब उसका फीडबैक आएगा, और उस फीडबैक में अगर कोई कमी पेशी आती है, किसी प्रकार की अनियमितता आती है, किसी प्रकार की कोई भी बात आती है, तो फिर विपक्ष के तो अपनी बात को वजनदारी से उठाएगा, तो जनता भी उसको हाथों हाथ लेगी। अभी तो क्या है कि हमने कह दिया हम बस चलाएंगे, तो ये कहेंगे बस भी चलना चाहिए, बस चलने से कर्जा हो जाएगा, बस चलने से खर्चा हो जाएगा, बस चलने से दुगना किराया हो जाएगा। मतलब पहले से ही मनगढ़ंत भ्रम फैलाना ये कांग्रेस का शगल बन चुका है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता के हर निर्णय पर भ्रम फैलाया जाए। विपक्ष का मतलब ये होता है
कि नागरिकों की जिनाइन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाए। अभी बस चली नहीं है तो किराया बढ़ गया, अभी बस चली नहीं है और लोग परेशान हो गए, अभी बस चली नहीं है और मध्य प्रदेश सरकार ने कर्जा कर लिया। तो ये इस प्रकार की जो भ्रम की बातें हैं और सोची समझी जो है भ्रामक जानकारियां देने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये जनता भी समझ रही है कि भाई आप भ्रम फैलाते फैलाते उस लेवल का भ्रम फैला देते हैं कि वास्तविक में वो ऐसी कोई बात होती नहीं है। अब बीआरटीएस की बात कर रहे थे, बीआरटीएस की जरूरत जब थी, जब बीआरटीएस था भोपाल को, अब मेट्रो बन गया तो बीआरटीएस की जरूरत कम हो गई। समझिएगा बात को, टेक्निकली समझिएगा। अब आज जब हमने मेट्रो दे दिया तो उसकी बात नहीं करेंगे। आज मेट्रो चालू होना, जब सिसोदिया जी, जब एयर टैक्सी चालू हो जाएंगी तो मेट्रो हट जाएगी। नहीं, हवा का और जमीन का थोड़ा सा अंतर रहता है भाई ठीक है जी, है ना। वो हवा की सुविधा देंगे, वो भी देंगे हम। ये जमीन की बात कर रहा हूँ, अभी हवा में मत जाओ। ये कांग्रेस हवा में, जब तो हवा में है। चलिए देवदत्त दुबे जी, देखिए सिसोदिया जी का एक साफ कहना है कि समय और परिवर्तन के हिसाब से जो आधुनिकता में प्रवेश कर रहे हैं, तो जिसकी जहां जरूरत है वैसा निर्णय सरकार लेती है। अब जरूरत समझ में आ रही है सरकार को लोक परिवहन की, क्योंकि दूरस्थ गांव में जो लोक परिवहन पहुंचे या फिर ये परिवहन सेवा पहुंचे लोगों तक सुनिश्चित हो, इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट या निजी बस संचालक हैं ये कुछ ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं पब्लिक को, तो ये इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया। आप कैसे देखेंगे इस निर्णय को? देखिए, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से परिवहन भी बढ़ता है तो बोझ बढ़ता है, और इसमें खासकर जब त्योहार होते हैं या छुट्टियां होती हैं तो प्राइवेट बस ऑपरेटर उसके बहुत मनमानी करते, रेट बढ़ा देते। मैंने कई बार देखा, पुणे जो बच्चे आते जाते हैं उनका किराया तिगना और चौगुना कर देते हैं। फिर वो जब सरकारी बसें रहेंगी तो फिर ये मोनोपाली खत्म हो जाएगी कि हम जितना एक रेट आपका जो है एक स्थान जाने के लिए, वो ऐसे कैसे हो सकता कि आप त्योहार में बच्चे छुट्टी में आ रहे हैं उसको बढ़ा दो। तो सरकार को उस समय बंद नहीं करना था। ये तो कोई कारण नहीं होता कि आप उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है या घाटे में चल रही तो बंद कर दिए, तो सरकार की अक्षमता है तो तभी बंद नहीं करना था। लेकिन अब चालू किया है तो उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, और जो खासकर परिचालन जो कंडक्टर रहता है उसके स्तर पर कड़ी निगरानी होना चाहिए और एक तरह से व्यवस्थित चलाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। और कई बार प्राइवेट वाले जहां सवारी कम मिलती है उधर जाते नहीं, जबकि वहां के लोग परेशान होते हैं। आजकल तो प्रधानमंत्री सड़क से गांव-गांव सड़कें जुड़ गई हैं, तो ये सरकार को तो सुविधा देना है समाज अपने नागरिकों को, तो ऐसे स्थानों पर ये बसें चलेंगी। तो ये तो बहुत पहले निर्णय हो जाना था, बंद होने का निर्णय नहीं होना था। अब शुरू हुआ तो मुझे लगता देर आए दुरुस्त आए सरकार, लेकिन इसमें जो पिछली खामियां थी कि घाटे में चल रही है, इन सबको दूर करके भ्रष्टाचार पे लगाम लगा के एक व्यवस्थित परिसंचालन करना चाहिए, जिससे प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मोनोपाली खत्म हो सके। धर्मेंद्र शर्मा जी, सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्पष्ट किया, फिर उसके बाद देखिए आपने बयान भी सुन लिया उसके बाद जो मंजरी जैन ने बोला कि दिग्विजय सिंह शासन में पूरी कंडम हो गई थी बसें ज़्यादा बजती थी, हॉर्न कम बजते थे, और इसी कारण पूरा बदहाल हो चुका था परिवहन विभाग और फिर बंद करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रिवर व्यू में देखने की आदत है। आप मुझे बताइए, 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार चली गई, परिवहन इन्होंने बंद किया है बसों का 2005 में, और जब वो स्थिति में था तब आपने उसको बंद कर दिया। दूसरी चीज, अभी राज्यपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी तो आएंगी चलेंगी तब कुछ होगा, और हम लोग ये कह रहे हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जब आप पीपीपी मॉडल पर बस चलाएंगे, आज ऑलरेडी पहले से ही प्राइवेट सेक्टर की बसें चल रही हैं, तो उसमें नया क्या होगा? क्या जनता का किराया नहीं बढ़ेगा? जैसे इन्होंने कहा जनता की समस्या उठानी चाहिए, तो हम जिम्मेदार विपक्ष के नाते आपसे मैंने 5 सवाल किए, आपने एक का जवाब नहीं दिया पूरे जवाब में। मैंने कहा आज 1 तारीख है, मेरे घर की बिजली महंगी हो गई। आज 1 तारीख है, अगर मैं रोड पर जाऊंगा तो टोल टैक्स महंगा हो गया। आज 1 तारीख है, अगर मुझे कहीं प्लॉट खरीदना है घर बनाने के लिए तो जमीनों की संपत्तियों की रेट बढ़ गई। आज बिजली के दाम बढ़ गए। मतलब तमाम सारी चीजों के सरकार ने दाम बढ़ा दिए। दूसरी तरफ सरकार कर्जा ले रही है, तो मध्य प्रदेश की जनता को कर्जे से ना तो राहत मिल रहा है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाओं में कोई राहत मिल रही है। सुविधाओं के मामले में एक बात कह रहे हैं राज्यपाल जी की, दूसरी बात भी तो सुनिए, वो कह रहे हैं त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग होगी, जिला स्तर पर समितियां बनेंगी, उसके बाद
संभागीय मुख्यालय पर, जो बड़े मुख्यालय हैं वहाँ पर एक समितियाँ बनेगी, या वहाँ पर भी एक जो अधिकारी हैं वो बिठाए जाएंगे, फिर राज्य स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी। तो ये 3 प्रकार से मॉनिटरिंग होगी, जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। मान लीजिए त्योहार आते हैं तो किराया डबल ना देना पड़े यात्रियों को। जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, मॉनिटरिंग तो अभी जिले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक कर रहा था, तब सौरभ शर्मा जैसा परिवहन में एक सिपाही 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए लेके घूम रहा है। ये हालत भ्रष्टाचार का मध्य प्रदेश में है। अभी कौन मॉनिटरिंग कर रहा था इस भ्रष्टाचार की? इसका जवाब देंगे क्या राज्यपाल जी? परिवहन विभाग का एक सिपाही जब इतना पैसा लेके घूम रहा है, तो बड़े बड़े अधिकारियों के पास कितना पैसा होगा जनता से लूटा तो फिर हुआ? तो परिवहन का दूसरा स्वरूप आना ही नहीं चाहिए, यदि ऐसी बात है तो मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। तो इसकी मॉनिटरिंग भी तो अभी सरकार में बैठे मंत्री और जिम्मेदार अधिकारी कर रहे होंगे। इनका जो हिस्सा है लूट का, सब में बट रहा होगा, तभी तो ये लूट मची हुई है मध्य प्रदेश में। ऐसे ही लूट ना मचे, हम उस चिंता को जाहिर कर रहे हैं कि जनता से लूट ना की जाए, जनता को लूटा ना जाए, जनता को राहत मिले। अभी आपने एक सुगुबा छोड़ दिया, हम बस चलाएंगे, ये करेंगे, पीपीपी मॉडल पर चलाएंगे। अरे अच्छी बात है, आप चलाएं, जनता को सुविधा दें, हम विपक्ष के नाते स्वागत करेंगे। लेकिन आप उन दरों को सार्वजनिक करिए कि इस रूट पर ये बस चलेगी तो उसका किराया ये होगा। ये ना हो कि अभी जनता को जिस जगह जाने का 100 रुपए लग रहा है, वहां जाने अमल में तो आ जाने दीजिए, पूरी प्रोसेस अमल में आ जाने दीजिए। अभी तो फैसला लिया है। अभी भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो भी तो इन्हीं के मॉनिटरिंग में हो रहा है, उसको भी तो ये लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए, तो राजपाल जी से जवाब लिए लेते। राजपाल जी, अब जैसे कि अभी ये कह रहे हैं कि साहब परिवहन का घोटाला पकड़ा, किसने पकड़ा? हमारी सरकार की एजेंसी ने पकड़ा ना। हमारी नियत देखिए आप, हम उस पर शामिल थोड़ी ना है। हम उस प्रकार की कोई बात आती है तो उसको हम पकड़ रहे हैं, दोषियों को दंडित कर रहे हैं, यथा योग्य कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो सब सारी कवायद कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए तो कर रहे हैं। आज अगर कोई यात्री बस में बैठता है और उसको एक गंतव्य से दूसरे तक पहुंचना, तो उसकी जो मूलभूत उसको सुविधाएं मिलना चाहिए, वो अगर आज प्राइवेट में नहीं मिल रही, तो उसी पे तो मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि भाई त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग होगी, त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग के बाद में उसको उसकी सुविधा मिलना चाहिए। यात्री अगर किराया दे रहा है तो किराए के बदले में उसको जो जो चीजें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो ये सब सुधार करने का काम हम कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को अपडेट करने का हम काम कर रहे हैं। देखिए, सतत जो है कहीं न कहीं रिनोवेट करना पड़ता है अरेंजमेंट व्यवस्थाओं को। आप हम अगर किसी घर में रह रहे हैं और जैसे जैसे परिवार के सदस्य बढ़ते हैं या जैसे जैसे समय निकलता है, उस घर के अंदर भी कई सारे रिनोवेशन निकलने का काम होता है। तो ये तो इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने 8 करोड़ से अधिक लोगों के लिए अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट में समय समय पे इसमें एक्सटेंशन भी होते हैं, रिनोवेशन भी होते हैं, नए नए कानून भी बनते हैं, नई नई चीजें भी आती है। तो उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर प्रबंधन देने का कुछ खास जगहों पर फोकस भी करने की बात कही है राजपाल जी, जैसे जनजातीय वर्ग है वहां पर यदि दूरस्थ इलाके हैं वहां पर भी ऐसी परिवहन सेवाएं शुरू की जाएंगी, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं वहां पर भी जाएंगी। हाँ, निश्चित तौर पर जहाँ तक अभी भी जरूरत है वहां तक हम पहुंचेंगे ना। हम तो वही तो कह रहे हैं कि हम जो है सरकार के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना, गरीब कल्याण का सपना, शोषित वंचित पिछड़े जहाँ तक सरकार की योजनाएं अभी तक नहीं पहुंची, वहाँ हम लेकर जा रहे हैं। जहाँ अंधेरा है वहाँ दीपक लेके जाने का काम कर रहे हैं। उस दृष्टि से अगर जहाँ पे लोग परिवहन की समस्याएं हैं, वहाँ ट्रैफिक कम है या बसें नहीं जाती है, तो वहाँ भी बसें पहुंचे, वहाँ के लोगों को भी अच्छा ट्रैफिक के आवागमन का साधन मिले, उनको बस मिले, लोग परिवहन की व्यवस्था हो, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आज कई सारे दूरस्थ ऐसे स्थान है कि जहाँ पर परमिट तो उस रूट के ले लिए पर बसें जाती नहीं है, तो नहीं जाती है तो उनको कौन देखेगा? तो उनको फिर वो व्यवस्था बनेगी ऐसी कि भाई वो त्रिस्तरीय जो मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी वो वाच करेगी। कुल मिलाकर सरकार के पास काफी इस मामले से जुड़ी हुई शिकायतें सरकार के पास काफी पहुंची, इसलिए जो है अमल में जब पॉलिसी आएगी तो उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी निराकरण के साथ आगे बढ़ेगी सरकार। देवदत्त जी, ये कहना है राजपाल जी का। जी देखिए, सरकार के पास सब फीडबैक रहता है और मुझे लगता है कि सरकार को एक जो रोजगार देने की है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, तो ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, इसमें रोजगार भी सरकार दे सकेगी। और
हर दृष्टि से ये निर्णय बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट वालों ने जिस तरह से मोनोपोली बना के रखी थी वो तो तोड़ने चाहिए। और सरकार यदि किसी काम को संचालित नहीं कर सकती, यदि उसमें भ्रष्टाचार होता है इस कारण बंद की, तो ये तो वो अक्षमता है सरकार की। सरकार सक्षम है हर चीज में, हर विभाग ऐसे थोड़ी बंद हो जाते। ये तो ऐसा था कि ग्रामीण क्षेत्रों परिवहन के उस समय जरूर था कि सड़कें कमजोर थी, उखड़ी थी। अब तो प्रधानमंत्री सड़क से क्रांति आ गई, गांव-गांव में सड़कें हैं। और न था, देखो आप बसें नहीं चलती तो लोग ट्रैक्टरों पे जाते हैं, मोटरसाइकिलों में जाते, कितने एक्सीडेंट होते हैं। ट्रैक्टर में तो बहुत ही ज्यादा, न लाइट आगे न पीछे। तो सरकार को इसको बहुत युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर ऐसा संचालित करना चाहिए। चलिए, लेकिन मॉनिटरिंग की खासी जरूरत होगी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, उम्मीद है कांग्रेस को कि ठीक ये परिवहन सेवा चलेगी, या फिर जब पॉलिसी बन जाएगी तो एक बार फिर हम बात करेंगे कि इसमें कमियां क्या हैं, उस पर भी आपकी नजरें रहेंगी? देखिए, ये तो जब ही पता चलेगा जब ये संचालन में आ जाएंगी, जब चलने लगेंगी। हाँ। ऐसा ना हो जैसे उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट के माध्यम से किसानों की जमीन छीनने के लिए एक नया कानून लिया। ऐसे ही पता लगा कि माफिया को बढ़ाने के लिए, जो परिवहन माफिया है उसको बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल में बसें चलाने लगे। ठीक, चलिए, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आपकी शंका जो है वो भी पब्लिक जानती है, और जो सरकार की मंशा है वो भी पब्लिक जानती है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है क्या नहीं। तो बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राजपाल जी, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया देवदत्त जी आपका भी। तो सबसे अहम बात यही है कि सड़क परिवहन सेवा फिर से शुरू होनी है, और फिर से इसलिए क्योंकि लोक कल्याण में सरकार का ये अहम फैसला। लेकिन सरकार की इस मंशा पर कांग्रेस की शंका भी है। अब शंका ज़्यादा मजबूत निकलती है या सरकार की मंशा ज़्यादा ताकतवर? देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता, हमारी नजरें रहेंगी, और जब पॉलिसी अमल में आएगी फिर एक बार बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।